गर्मियों के मौसम में बिजली का बिल तो बहुत आता ही होगा। कौन सी कंपनी ज्यादा बिल वसूल रही है और कौन सी कम, इसका पता कैसे करें? और क्या अपनी मनपसंद कंपनी को चुना जा सकता है? जी, ऐसा संभव हो सकता है। विभिन्न सुविधाओं के अलावा ग्राहक मोबाइल फोन्स की सिम की तरह अब बिजली कंपनी का भी चुनाव कर सकेंगे। ये संभव होगा बिजली विधेयक 2021 से, जो जुलाई से शुरू हो रहे संसद मॉनसून सत्र में पेश हो सकता है। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने गुरुवार को कहा कि इस विधेयक में बिजली कंपनियों को चुनने का विकल्प उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इससे इन कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी। उद्योग मंडल फिक्की के इंडियन एनर्जी ट्रांसमिशन सम्मेलन में बिजली मंत्री ने कहा कि हर कोई बिजली कानून में संशोधन चाहता है। इसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए वितरण कारोबार को लाइसेंस मुक्त करने, हर आयोग में विधि से जुड़े व्यक्ति को सदस्य के रूप में शामिल करने, बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण को मजबूत करने एवं ग्राहकों के अधिकारों कर्तव्यों को निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने उद्योग जगत से देश में ऊर्जा बदलाव में शामिल होने के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि बिजली के स्वच्छ स्रोत को बढ़ावा देने के लिए पवन ऊर्जा के मामले में अलग से नवीकरणीय खरीद बाध्य होगी। इसके तहत बिजली वितरण कंपनियों और उत्पादकों से बिजली खरीदने वाले थोक खरीदारों को नवीनीकरण ऊर्जा का कुछ हिस्सा लेने की जरूरत होगी। आरपीओ नियमों को पूरा करने के लिए सीधे नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादकों से भी हरित ऊर्जा ले सकते हैं। उन्होंने देश में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए और प्रोत्साहन देने का संकेत दिया है। आर.के. सिंह ने कहा, अगर हरित हाइड्रोजन, ई वाहन और सभी उद्योगों को हरित ऊर्जा आधारित बनाने का दृष्टिकोण हकीकत बनता है तो भारत 2030 तक 5 लाख मेगावाट लक्ष्य के मुकाबले 7 लाख मेगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल कर सकता है। अब बिजली मांग का आधार 2.5 लाख मेगावाट है। आने वाले दिनों में इसमें और वृद्धि होगी। सरकार ने बड़े स्तर पर ग्रिड विस्तार परियोजना जारी रखने की योजना बनाई है। कोयला अगले 20 साल या उसके बाद भी बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत बना रहेगा। बिजली मंत्रालय पीपीए में तापीय बिजली के साथ नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल करने पर काम कर रहा है।